हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संजय गंगवार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संजय सर मैथ्स पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। बट हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनका सीटेट का पेपर किसी ना किसी कारणवश से खराब हो गया है। खराब का मतलब ये है कि इस बार सीटेट के पेपर में पास होने के चांसेस बहुत कम है, और अगर चांसेस हैं तो बहुत वो भी कम है कि हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये भविष्य के गर्त में है, भविष्य में पता चलेगा कि हम सीटेट पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि सीटेट का पेपर हमारा गया है तो कैसा गया है, और जैसा भी गया है वो किस कारण की वजह से गया है। यानी हमें सीटेट के पेपर में उस कारण को पता लगाना बहुत ही जरूरी है कि हम सीटेट में किस सेक्शन में स्कोर नहीं कर पाए। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं। सीटेट का जो पेपर होता है वो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसको रट लिया और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा जनरली बहुत कम होता है। सीटेट का जो पूरा का पूरा पेपर आता है वो मेरे अनुसार तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित आता है। आपको पूरा का पूरा थीम अच्छे से पता है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिर उस पर आधारित वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई सारे हमारे साथी ऐसे हैं, छोटे बड़े साथी ऐसे हैं जिनको बहुत सारी घुमा फिरा के चीजें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम डायरेक्टली फैक्ट वाली चीजें याद कर सकते हैं, बट सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, और जो डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वो आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, उनको याद किया जा सकता है। बट सीटेट के पेपर में हम लोग कभी भी याद करके पेपर में पास होना या पेपर में अच्छा स्कोर करना मुश्किल काम है एक तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सीटेट का पेपर अगर खराब गया है तो उसका कारण क्या है वो हमें पता होना जरूरी है। कि क्या यही कारण है कि हमसे सर चीजें याद कर सकते थे, अगर हमें पता होता कि सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे करके आने वाला है तो हम याद कर सकते हैं। बट सर सीटेट के पेपर में कॉन्सेप्ट पर आधारित पेपर आता है, जिसे हमारे लिए समझ पाना या याद कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे कई सारे हमारे साथी होते हैं जो चीजों को एक तरीके दूसरे से कनेक्ट करके समझ लेते हैं। यानी सीटेट का पेपर एक तरीके से कनेक्टिंग पेपर है। यानी अगर आपको ये चीज पता है तो उस पर आधारित ये चीज सही होगी, आपको माइंड लगाना पड़ता है एक तरीके से। कई बार तो साइकोपेडोलॉजी में ऐसा होता है कि चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, उनमें बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। यानी एक तरीके से सिर को घुमाने वाला पेपर होता है। यही कारण है कि सीटेट में हर साल बहुत सारी संख्या में विद्यार्थी फेल होते हैं। सीटेट में हर साल 10 12 15 20% ही रिजल्ट आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीटेट में भैया 50% लोग पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। या सीटेट में 60% लोग पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। यानी सीटेट में हर बार 100 में से 10 15 20 लोग ही पास होते हैं, 80 लोग फेल हो जाते हैं। अगर आपकी गिनती भी इन्हीं 80 लोगों में है, यानी पास होने वाले में नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आप परेशान मत होना, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे हमारे और भी साथी हैं जो सीटेट के पेपर को पास नहीं कर पाते हैं। उसके कारण बहुत सारे होते हैं, बट हमें उन कारणों को जानना है। पहला तो मेरी पॉइंट ये था आज की वीडियो के लिए कि आपको कारण पता चलेगा जिसके बिहाफ पर हम उनको पूरा कर सकते हैं। सर हमको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता ही, हम पूरी इधर से उधर कनेक्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो इसका मतलब सीटेट आपसे क्लियर नहीं होगा, तो इसके अल्टरनेट ऑप्शंस पर हम लोग काम कर सकते हैं। बात आप मेरी समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो एक दूसरा पॉइंट आता है कि सर ऐसा कुछ हमको बताइए जिससे हम आसानी से अपना पेपर को पास कर पाए और सरकारी टीचर बन पाए। सीटेट पास करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सीटेट के बिहाफ पर हमको सरकारी नौकरी मिलती है। इसके अपर लेवल वाले पेपर में हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, इसीलिए सीटेट का पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर है। तो उसके अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है। जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में सीटेट का ऑप्शनल क्या है, हमारे पास में सीटेट है। बिहार में ऑप्शनल क्या है, बिहार का टेट है। राजस्थान में ऑप्शनल क्या है, राजस्थान टेट है। बात आप समझ रहे हैं। हरियाणा में ऑप्शनल क्या है, एच टेट है। तो इसी तरीके से एमपी में क्या ऑप्शन है, एमपी टेट है। यानी हर स्टेट का अपना एक टेट का एग्जाम होता है, जो कि कॉन्सेप्ट पर ना पूछकर डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बात आप समझ गए कि एक्स वाई जेड जगह कहां है, तो सीधे सीधे हमको मिलेगा कि एक्स जगह पर या वाई जगह पर या जेड जगह पर है। बात समझ रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है, तो हमको डायरेक्ट पता लखनऊ है। अगर हमको ये समझ में नहीं भी आ रहा तो हम याद कर सकते हैं। यानी यूपी टेट या स्टेट लेवल का जो टेट का एग्जाम होता है वो सारे के सारे देखा जाए तो पॉइंट टू पॉइंट पेपर में चीजें पूछी जाती हैं, उनमें घुमा फिरा के एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें नहीं पूछी जाती हैं। यानी उनको हम याद कर सकते हैं। यूपी टेट की ईवीएस अगर आप देखना चाहें तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, उसी जो याद आपने किया उसी में से पूछे जाएंगे, बशर्ते आपने कंटेंट अच्छा पढ़ा हो।
मैथ्स में जो 30 क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट की अगर मैं बात करूं तो यूपी टेट में 30 में से 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बट सी टेट में सॉल्व करने वाले सिर्फ 15 ही आते हैं। बाकी 15 कौन से आते हैं? पेडोलॉजिकल आते हैं। और पेडोलॉजी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो आप जानते ही अच्छे से, क्योंकि सी टेट का पेपर आपने 7 तारीख को दिया था। बात आपको क्लियर है? ठीक है। तो अब हमको परेशान नहीं होना है। उसका रीजन ये मैंने आपको बता ही दिया कि उसका रीजन ये है कि 100 लोग अगर सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो सीटेट के 100 लोगों में से हमेशा 10 से 20 लोग ही पास होते हैं और 80% लोग अधिकतर फेल हो जाते हैं, है ना। अगर सारे के सारे अधिकतर लोग फेल हो रहे हैं तो ये अधिकतर लोग क्या करें? क्या सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दें? सरकारी टीचर बनने का सपना छोड़ दें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको उसके हिसाब से मेहनत करनी होगी। उसके हिसाब में क्या बनता है? हमको सीटेट के अल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं, यानी अल्टरनेट ऑप्शंस जो है हमारे पास में, उन पर काम करना होगा। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी टेट का एग्जाम है, हम इसके लिए बात करते हैं। ऐसी हर स्टेट में टेट का एग्जाम होता है तो उसके लिए टारगेट कर सकते हैं। अब यूपी टेट की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये फैक्ट पर आधारित पेपर आता है पूरा का पूरा। यानी फैक्ट पर का मतलब ये होता है डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा जिसको अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। बट सीटेट में याद करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात आप क्लियर हो रही है? ठीक है। तो फैक्ट वाले से, जैसे यूपी टेट में आपको पता है मैथ्स है, मैथ्स जिनको ठीक ठाक तरीके से साथ 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत आसान सी चीजें होती हैं जिन्हें आप बहुत बेसिक तरीके से कर सकते हैं। जिनको मैथ्स कमजोर लगता है तो अभी से हम लोग टारगेट बना सकते हैं कि यूपी टेट को टारगेट करें, या बिहार को टारगेट, बिहार टेट को टारगेट करें, या राजस्थान टेट को टारगेट करें, ताकि हम लोग एक सब्जेक्ट में इसमें 30 नंबर ला पाए। कम समझ में आता है तो कम से कम 20-22 नंबर तक पहुंच पाए। हर बार फिक्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो डायरेक्टली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं। सीटेट में क्या था, 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले होते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन जो होते हैं पेडोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं सीडीपी की बात करूं, मैं हिंदी की बात करूं, मैं ईवीएस की बात करूं, या ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूं। अब जिन साथियों को इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है वो इंग्लिश की जगह आप संस्कृत का ऑप्शन भी ले सकते थे। बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। और यहां पर जो चीजें आती हैं, जैसे हिंदी है मान लीजिए, तो हिंदी में यूपी टेट में ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, अनेकार्थी शब्द पूछ लिए जाते हैं, विलोमार्थी शब्द पूछ लिए जाते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? समानार्थी शब्द, इस टाइप की बहुत टाइप के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यानी सीटेट की तुलना में यूपी टेट को पास करना मेरी नजर से बहुत आसान है, जिसे आप आसानी से पास कर सकते हैं। बट सीटेट में अगर कहीं फेल हो रहे हैं या नंबर हमारे कम आ रहे हैं तो हमें यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना होगा, और उसके लिए हमको प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग के तहत हमको सीटेट में जो दिक्कतें थी उनको भरपाई करके यूपी टेट के जो सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट, 5 में से कम 2 से 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। सीटेट में सर ये काम क्यों नहीं कर पाए हम लोग? क्योंकि सीटेट में जो 90 नंबर आते हैं, जो 90 क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे के सारे पेडोलॉजिकल होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन तो सीडीपी के और बाकी सभी सब्जेक्ट के 15-15, है ना। ये सब पेडोलॉजिकल होते हैं, 90 क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट पर ही आधारित हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट सबका समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। नहीं अगर हमको समझ में आती है चीजें, हम तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट याद करने वाले लोग हैं। जैसे बहुत सारे इनको पूरी कहानी रामायण से आपको समझ आ गए, सीधे सीधे आंसर निकालना, बहुत कम लोगों को चीजें समझ में आती हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथी ऐसे जिनको समझ में नहीं भी आती हैं, हम उनको याद कर सकते थे। बट सीटेट का पेपर कभी भी आप लोग याद करके पास नहीं कर सकते, ये बात को आप याद रख लेना। बात आप समझ रहे हैं? तो हमारे लिए अब पेपर बन जाता है, फिर हमारे लिए कौन सा पेपर बनता है? तो यूपी टेट का पेपर है, जिसमें आप डायरेक्टली चीजें याद करके यूपी टेट का पेपर बहुत आसानी से पास कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर यूपी टेट की बात की, अदर स्टेट में हमारे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे बिहार में बिहार का टेट है, या बाकी और राजस्थान में राजस्थान टेट हो गया, एमपी में एमपी टेट हो गया, उत्तराखंड में, हरियाणा में, हर जगह डिफरेंट टाइप टेट के एग्जाम्स होते हैं और जिनका सेम पैटर्न आता है जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज से, अभी से निराशा को छोड़कर जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं कि सर सीटेट फेल हो जाएंगे या फेल हो रहे हैं, पता तो चल गया होगा हम लोगों को, हमने आंसर की से चेक कर लिया होगा। 10 जुलाई को मोहर भी लग जाएगी, क्योंकि 10 जुलाई को ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, वहां से हम चेक कर लेंगे, हमको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएंगे। तो हमें सीटेट के रिजल्ट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, अभी से
यूपी टेट की तैयारी स्टार्ट कर देना है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी टेट, या किसी अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट के टेट की तैयारी कर देना है। सबसे बड़ी गलती हम लोग जो करते हैं वो ये है कि जिस दिन फॉर्म भरकर आते हैं उस दिन से तैयारी प्रारंभ करते हैं। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो फिर समझ लिए कहीं ना कहीं समस्या हमारे लिए हो रही है। जैसे अगर मैं यूपी के एग्जाम्पल की बात करूं तो इस बार यूपी में शिक्षक भर्ती आनी तय है, ये 100% सत्य है। यूपी में शिक्षक भर्ती 100% आएगी, 100% लिख के ले लो कहीं भी। वो आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आए, मगर वैकेंसी जरूर आएगी। मगर उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वैकेंसी 10, 20, 50,000, 1 लाख वैकेंसी आएंगी। अधिकतम बता दिया मैंने, 10,000 से 1 लाख तक के बीच की ही कोई ना कोई वैकेंसी आएंगी। मगर फॉर्म भरने वाले सोच के देखो कितने लोग हैं, फिर से हम उसमें वंचित रह जाएं तो कोई फायदा नहीं है। तो उसकी तैयारी हमें आज से रेगुलर करनी पड़ेगी। हम लास्ट में बहुत ज्यादा पढ़ाई करके समझे ना, हर दिन 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। जो आपके वीक सब्जेक्ट है अभी से स्ट्रॉन्ग करें। जैसे अगर आप यूपी टेट के सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं, जैसे मैथ्स है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, या मैथ्स एक सीडीपी का पेपर है, अगर ये तैयार कर लेते हैं तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट यूपी टेट में तो बाबू 90 नंबर के पूछे जाते हैं। सॉरी, यूपी टेट में 150 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने के पूछे जाते हैं? 150 के। और अगर यही सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिए हैं तो यूपी में एक वैकेंसी आती है जिसका नाम है सुपर टेट, जो कि कई साल से अवेटेड है। उम्मीद है कि इस बार आनी चाहिए और 100% आएगी। ये सारे के सारे सब्जेक्ट सुपर टेट में 90 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे मैथ्स 20 का पूछा था, ईवीएस 5 नंबर की पूछा, ईवीएस के साथ में साइंस भी आती है, हिंदी 20 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर और सीडीपी 30 नंबर की पूछी जाती है। ये जोड़ेंगे तो 90 नंबर या 90-92 नंबर का सुपर टेट भी अभी से तैयार होता रहता है। अगर अभी से 4-6 महीने बाद भी वैकेंसी आई, पहले टेट का पेपर होगा, फिर कहीं जाकर सुपर टेट का पेपर होगा, मगर आप पहले से तैयार होंगे। किसके लिए? दोनों के लिए सर, यूपी टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए। इसके अलावा जो सुपर टेट में चीजें बचती हैं उसमें मेजर चीज में करंट अफेयर बचता है, क्योंकि लास्ट टाइम का अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो करंट अफेयर 30 नंबर का पूछा गया था। यानी यूपी टेट का एग्जैक्ट सिलेबस सुपर टेट में 90 नंबर का पूछा जाता है। तो यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी आपको अभी से कर देनी चाहिए, ताकि आप यूपी टेट में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और इसके बिहाफ पर आपका सुपर टेट भी ठीक ठाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 नंबर तो आपको रट चुके होंगे अब तक, और जब वैकेंसी आएंगी तो बाकी रिमेनिंग को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर हम सोचे कि सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ में समझ लें तो हमारे लिए मुश्किल होता है, ना हमारे पास समय बचता है। तो अभी हम लोग क्या करें, इन सारे सब्जेक्ट को तैयार करें ताकि यूपी टेट के लिए भी काम हो जाए और सुपर टेट में भी आधे से ज्यादा काम हो जाए। यानी 90 क्वेश्चन तो हमारे लिए तैयार हो ही जाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उनको बाद में भी तैयार किया जा सकता है। बात आपको क्लियर होगी? तो अगर हमको वैकेंसी लेनी है तो आज से खुद से हमको एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिसमें अभी बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं है, बहुत समय है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि अभी तो यूपी टेट ही नहीं आया, कब आएगा ये भी हमको नहीं पता है। 1-2 महीने के अंदर हो सकता है यूपी टेट की वैकेंसी, यूपी टेट का फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए आप पहले से तैयार होंगे। जिस दिन फॉर्म भर के आते हैं उस दिन से तैयारी करते हैं, फिर प्रेशर में तैयारी करते हैं। तो प्रेशर से तैयारी को हटाकर खुद को सेल्फ स्टडी के मोड में लेकर आओ, डेली आप पढ़ाई करो, और जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं आता उस पर अभी से बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो आएगा क्यों नहीं, क्योंकि यूपी टेट या सुपर टेट में याद करके भी काम चलाया जा सकता है। चीज अगर समझ में नहीं आती तो उन्हें याद कर लेंगे, तब भी हमको बहुत सारी मदद मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। सिर्फ मैथ्स में अगर देखा जाए तो मैथ्स में याद करने से काम नहीं चलता, बट कुछ चीजें ऐसे मैथ्स में भी है जिनको अगर याद कर लेंगे तो उनके बिहाफ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी उसका कॉन्सेप्ट, तरीका तो आपको पता होगा पहले से। तो उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और क्या सर, हम इन बातों को अच्छे से फॉलो भी करेंगे, ये भी हम आपसे वादा करते हैं। क्लियर? क्योंकि आपको वादा करना भी पड़ेगा खुद से अगर आपको सरकारी टीचर बनना है। और सीटेट के दृश्य को भूल जाइए कि सीटेट में सर हम पास हो रहे हैं, फेल हो, उसको भूल जाइए प्लीज। अगर उसको संजो के बैठेंगे तो आपको आगे दिक्कत होगी। तो आगे हमारे साथ में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमको आज से ही प्लानिंग करनी होगी। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो आपके जो साथी ऐसे हैं जो सीटेट में हो सकता है फेल हो जाएं या फेल होने की कगार पे खड़े हैं, या उनके अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा है,
उन सभी साथियों तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, उन साथियों तक पहुंचाना इस वीडियो को। और पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इस पे यूपी टेट, सुपर टेट या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी या सारी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। बात आपके लिए क्लियर है? और अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर करना। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ हम लोग अगली बार फिर मिलते हैं एक नए डिफरेंट सेशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।